आइए जानते हैं जगन्नाथपुरी मंदिर से जुड़े कुछ रहस्य को। यह मंदिर उड़ीसा में स्थित है और हर वर्ष यहाँ रथ यात्रा निकाली जाती है। इस वर्ष भी रथ यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। दुनिया में कहीं भी यदि आप भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति देखेंगे तो उनके साथ राधा जी की मूर्ति देखने को मिलेगी, लेकिन जगन्नाथपुरी मंदिर में आपको भगवान श्री कृष्ण के साथ बहन सुभद्रा और भाई बलराम की मूर्ति देखने को मिलती है। आखिर इसके पीछे क्या कारण है, क्या रहस्य है और इसके पीछे एक महत्वपूर्ण पौराणिक कथा भी है। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। द्वारिका में श्री कृष्ण एक बार रात में सोते समय अचानक नींद में राधे राधे बोलने लगे। भगवान श्री कृष्ण की पत्नी रुक्मिणी ने जब सुना तो उन्हें आश्चर्य हुआ और उन्होंने बाकी रानियों को भी बताया। सभी रानियां आपस में विचार करने लगी। भगवान श्री कृष्ण अभी तक राधा को नहीं भूले हैं। सभी रानियां राधा के बारे में चर्चा करने के लिए माता रोहिणी के पास पहुंची। माता रोहिणी से सभी रानियों ने आग्रह किया कि भगवान श्री कृष्ण की गोपिकाओं के साथ हुई रहस्यात्मक रास लीला के बारे में उन्हें बताए। पहले तो माता रोहिणी ने टालना चाहा, लेकिन महारानियों के हट करने पर कहा, ठीक है, सुनो, सुभद्रा को पहले पहरे पर बिठा दो, कोई अंदर न आए, भले ही वो बलराम या श्री कृष्ण ही क्यों न हो। माता रोहिणी द्वारा भगवान श्री कृष्ण की रहस्यात्मक रासलीला की कथा शुरू करते ही भगवान श्री कृष्ण और बलराम अचानक महल की ओर आते दिखाई दिए। सुभद्रा ने उचित कारण बताकर दरवाजे पर ही उन्हें रोक दिया। महल के अंदर से श्री कृष्ण और राधा जी रासलीला की कथा श्री कृष्ण और बलराम दोनों को सुनाई दे रही थी। उसको सुनने से श्री कृष्ण और बलराम के अंग अंग में अद्भुत प्रेम रस का उद्भव होने लगा था। साथ ही सुभद्रा भी भाव विहल होने लगी थी। तीनों को ही ऐसी अवस्था हो गई थी तीनों की कि पूरे ध्यान से देखने पर भी किसी के हाथ पैर आदि स्पष्ट नहीं दिखते थे। अचानक देवऋषि नारद वहां आ गए। तब तीनों पूर्ण चेतना में वापस लौटे। नारद जी ने भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना की कि हे भगवान, आप तीनों के जिस महाभाव में लीन मूर्ति अस्त रूप के मैंने दर्शन किए हैं वह सामान्य जनों के दर्शन हेतु पृथ्वी पर सदैव सुशोभित रहने चाहिए। महाप्रभु ने तथास्तुत कह दिया और कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण, बलराम और सुभद्रा जी का वही स्वरूप आज भी जगन्नाथपुरी मंदिर में स्थित है और उसे स्वयं भगवान विश्वकर्मा जी ने बनाया था। और इसकी भी एक कथा है कि एक बार राजा इंद्रधुमन नीलांचल सागर वर्तमान के उड़ीसा राज्य में वो निवास करते थे। एक बार राजा को समुद्र में एक विशालकाय लकड़ी दिखाई दी। राजा ने उससे भगवान विष्णु की मूर्ति का निर्माण करने का निश्चय किया और अच्छे बढ़ई की तलाश में शुरू हो गए। तब वृद्ध बढ़ई के रूप में विश्वकर्मा जी स्वयं वहां प्रस्तुत हुए और अपना हुनर राजा के सामने पेश किया। साथ ही उन्होंने मूर्ति बनाने के लिए एक शर्त रखी कि मैं जिस घर में मूर्ति बनाऊंगा उसमें मूर्ति के पूर्ण रूपेण बन जाने तक कोई नहीं आएगा। राजा ने इसे मान लिया और आज जिस जगह पर श्री जगन्नाथ जी का मंदिर है उसी के पास एक घर के अंदर वे मूर्ति निर्माण में लग गए। कई दिनों तक घर का द्वार बंद रहने पर महारानी ने सोचा कि बिना खाए पिए वो बढ़ई कैसे काम करेगा, अब तक वो जीवित भी होगा या मर गया होगा। महारानी ने राजा से अपने मन की बात कही और राजा ने महारानी की बात को कहा कि ठीक ही कह रही हो। द्वार खोलने का राजा ने इजाजत दे दिया, लेकिन जैसे ही द्वार खोला गया वहां वो बूढ़ा बढ़ई नहीं था, लेकिन उसके द्वारा अर्ध निर्मित श्री जगन्नाथ, सुभद्रा और बलराम जी की काष्ठ मूर्ति वहीं पर निर्मित थी। महाराज और महारानी दुखी थे कि काश ये मूर्ति पूरी बन गई होती, लेकिन उसी क्षण दोनों ने आकाशवाणी सुनी, व्यर्थ दुखी मत हो, हम इसी रूप में रहना चाहते हैं, मूर्तियों को स्थापित करवा दो। आज भी वे अपूर्ण और अस्पष्ट मूर्तियां जगन्नाथपुरी मंदिर में सुशोभित है और कहते हैं कि माता सुभद्रा जी ने एक बार द्वारिका भ्रमण की इच्छा अपने भाई और श्री कृष्ण और बलराम जी के सामने रखी थी। रथ यात्रा की शुरुआत यहीं से हुई थी। तब श्री कृष्ण और बलराम जी ने अलग अलग रथ में बैठाकर बहन को द्वारिका घुमाया था और तभी से रथ यात्रा की परंपरा की शुरुआत हुई। आज भी जगन्नाथपुरी में रथ यात्रा निकाली जाती है। भगवान श्री कृष्ण और भाई बलराम और बहन सुभद्रा के साथ जनता के बीच जाते हैं और भक्त भगवान का आशीर्वाद पाने के लिए अपने हाथों से रथ को खींचते हैं और गुंडीचा मंदिर तक ले जाते हैं। जगन्नाथपुरी में रथ यात्रा उत्सव के दौरान हर साल भक्तों का जनसैलाब उमड़ता है और यह जगन्नाथ स्वामी का पवित्र नाद संपूर्ण क्षितिज में गूंजता है। कहते हैं कि जगन्नाथ रथ यात्रा हर साल आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को निकाली जाती है। जगन्नाथ से यहाँ आशय जगत के नाथ यानी भगवान विष्णु से है और उड़ीसा राज्य के पुरी में स्थित भगवान जगन्नाथ मंदिर
भारत के 4 पवित्र धामों में से एक है और हिंदू मान्यताओं के अनुसार ऐसा माना जाता है कि हर व्यक्ति को अपने जीवन में एक बार जगन्नाथ मंदिर के दर्शन अवश्य करना चाहिए। जगन्नाथ रथ यात्रा भगवान विष्णु के अवतार भगवान जगन्नाथ उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ जगन्नाथ मंदिर से शुरू होती है और इस पर्व को 9 दिनों तक धूमधाम से मनाया जाता है। इस अवसर पर सुभद्रा, बलराम और भगवान श्री कृष्ण की 9 दिनों तक की पूजा की जाती है। जगन्नाथपुरी में भक्त भगवान के रथ को खींचते हुए 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित गुंडीचा मंदिर तक ले जाते हैं और 9वें दिन वापस यहां से लाया जाता है। पहाड़ी एक धार्मिक परंपरा है जिसमें भक्त बलभद्र, सुभद्रा और भगवान श्री कृष्ण को गुंडीचा मंदिर तक रथ यात्रा करवाते हैं। मान्यता है कि गुंडीचा मंदिर श्री कृष्ण की सच्ची भक्त थी गुंडीचा और उनकी इसी भक्ति का सम्मान करते हुए भगवान हर साल उनसे मिलने जाते हैं। छेरा पहरा एक रस्म है जो रथ यात्रा के पहले दिन निभाई जाती है, जिसमें पुरी के महाराज के द्वारा यात्रा मार्ग और रथों को सोने की झाड़ू से साफ किया जाता है। गुंडीचा मार्जन रथ यात्रा से एक दिन पहले श्रद्धालुओं के द्वारा गुंडीचा मंदिर को शुद्ध जल से धोकर साफ किया जाता है और इसी परंपरा को गुंडीचा मार्जन कहा जाता है। जब जगन्नाथ यात्रा गुंडीचा मंदिर में पहुंचती है तब भगवान जगन्नाथ, सुभद्रा और बलभद्र जी को विधि पूर्वक स्नान कराया जाता है और उन्हें पवित्र वस्त्र पहनाए जाते हैं। यात्रा के 5वें दिन हेरा पंचमी का महत्व है और इस दिन माँ लक्ष्मी भगवान जगन्नाथ को खोजने आती हैं जो अपने मंदिर छोड़कर यात्रा में निकल गए हैं। बलभद्र के रथ को ताल ध्वज कहा जाता है जो यात्रा के सबसे आगे चलता है और सुभद्रा के रथ को दर्प दलन या पद रथ कहा जाता है जो मध्य में चलता है, जबकि भगवान जगन्नाथ के रथ को नंदी घोष या गरुड़ ध्वज कहते हैं जो सबसे आखिरी में चलता है। जय जगन्नाथ। उम्मीद करते हैं आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमें आपके सहयोग की आवश्यकता है, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर अपना सहयोग दें और अगर आप फेसबुक और इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो इसे फॉलो कर लें। धन्यवाद।